नमस्कार। शुक्र राशि परिवर्तन के विशेष एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी का विषय यह है कि शुक्र जो है वह देवगुरु की राशि यानी धनु को छोड़ करके 28 जनवरी से मित्र की राशि यानी शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र वालों पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण मैं यह भी जानकारी दूंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके फल को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र जो है 28 जनवरी प्रातः 3:30 से लेकर के 21 फरवरी रात्रि का 2 बजे तक जो है शुक्र जो है वह मकर राशि यानी शनि की राशि में रहेगा। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र जो है बृहस्पति के साथ, शनि के साथ और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। जब शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठता है तो शंख योग की उत्पत्ति करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब शुक्र, बृहस्पति, शनि और सूर्य ये 4 ग्रह एक साथ कहीं भी विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा लालची भी बनाते हैं, चतुर भी बनाते हैं। कवि के क्षेत्र में जो है उन लोगों की ख्यातियां बढ़ती हैं, पॉलिटिशियन लोगों की उन्नतियों में वृद्धि देखने को मिलता है और व्यक्ति को लोकप्रिय के साथ सुखी भी बनाता है। परंतु शुक्र के ऊपर जो है राहु की भी जो है 9वीं दृष्टि रहेगी, जो आपको थोड़ा मेंटल टेंशन, अस्थिरता, स्किन संबंधी थोड़ी सी समस्याएं दे सकता है। अतः इस स्थितियों में कभी कभी व्यक्ति जो है लोभ लालच के चक्कर में गलत कर्म क्षेत्रों में भी पड़ जाता है। तो आपको इलीगल रिलेशन या किसी प्रकार के रिलेशन में नहीं पड़ना चाहिए, बच के रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र हमारे जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह होते हैं। अगर आपके पास कितना भी धन हो जाए, अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो आप जीवन में किसी भी धन का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, फूडिंग से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, इंपोरियम से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो भी व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिंगिंग या फिर रिपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, इसके एकलौते अधिपति जो होते हैं शुक्र होते हैं। यानी मित्र की राशि में शुक्र का प्रवेश करना कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे, जैसे कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट पे, जैसे कि ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट पे, जैसे कि स्टोन्स वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट पे, और सबसे महत्वपूर्ण कुछ विशेष खनिजों के रिलेटेड प्रोडक्ट पे जो है शुक्र का प्रभाव रहेगा। अतः इस समय जो भी व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। शुक्र क्योंकि मित्र की राशि में जा रहा है तो जो व्यक्तियों को रक्त के संबंधित समस्याएं हो रही थी, वीर्य संबंधित समस्याएं हो रही थी, स्त्रियों को मासिक धर्म या ब्लड से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी, और स्किन से रिलेटेड जिन लोगों की समस्याएं हो रही थी, उन सभी लोगों की समस्याओं में निश्चित तौर पे जो है यह अच्छा होने को दिखेगा। तो प्रिय दर्शकों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इस शुक्र का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं शुक्र वृषभ और तुला राशि के कारक होते हैं, जो आपकी कुंडली में धन और 7वें घर के भी अधिपति होते हैं। तो यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको नए व्यापार के अवसर को प्रारंभ करेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, माता पिता से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होंगे, कुछ पुराने काम या कुछ नए काम में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी वह बाधाएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। जिन लोगों का भी विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ता नहीं आ रहा था, रिश्ते आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिन लोगों को भी नौकरी में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी या टर्मिनेट हो चुके थे, सस्पेंड हो चुके थे, उन लोगों के लिए यह समय निश्चित तौर पे शुभ और संयोगकारी रहेगा।
जो व्यक्ति पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड है उनके पार्टनरशिपिंग में स्थितियों में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि जिन लोगों का प्रेम संबंध में बाधाएं उत्पन्न हो रहा था, विवाह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे विवाह को लेकर के, तो विवाह यानी प्रेम से लेकर के विवाह के योग तक पहुंचने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। वाणी में मधुरता के साथ परिवार के लोगों से प्यार और सम्मान भी मिलेगा। कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके बढ़ जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के योग निश्चित तौर पे बनेंगे और बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पे वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय मेष लग्न और मेष राशि वाले नौकरियों में परिवर्तन के लिए अच्छे पद की भी प्राप्ति होगी और बॉस से भी रिश्ते आपके अच्छे होंगे और कहीं अच्छी सुखद यात्रा हेतु आप विदेश गमन भी कर सकते हैं। यानी यह राशि परिवर्तन मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? इस समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक ही उपाय करना चाहिए कि पूरा का पूरा 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जो है आपको जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खुश करने के लिए लक्ष्मी जी को कपूर का आरती दिखाना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी शुक्र राशि परिवर्तन की बात मैं करना चाहूं तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में जब राशि को परिवर्तित करेगा तो यह भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएगा, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। पैर और घुटनों की जो समस्याएं चल रही थी उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि लग्न के मालिक भाग्य स्थान में मित्र की राशि में जाएगा तो आपको यह प्रमोशन और पदोन्नति के साथ उच्च पद की भी प्राप्ति कराएगा। जो ग्लैमर से रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, कोई अच्छा चांस नहीं मिल रहा था, वह मूवीज हो, सॉन्ग हो, वेब सीरीज हो, उन क्षेत्रों में जो है आपको निश्चित तौर पे कुछ अच्छे पोजीशन देखने को मिलेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले इस शुक्र के राशि परिवर्तन में जो है आपको जो है शत्रु की मुक्ति और कर्ज की समाप्ति हेतु बहुत ही विशेष योग देखने को मिलेंगे। जो शिक्षा के योग में है उनके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। जिनको प्रमोशन में बाधाएं हो रही थी या फिर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ करके प्रमोशन नहीं होने दे रहा था, उस समस्याओं में मुक्ति देखने को मिलेंगे। मतलब शत्रु स्वतः ही जो है दूर हो जाएंगे। मान सम्मान के साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में विशेष सुख देखने को मिलेगा और विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। सरकार के पास फंसा हुआ पैसा या रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ पैसा या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ और लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। इस समय अपने पराक्रम के दम पे और अपने कॉन्फिडेंट के दम पे आप लोगों के सामने एक अच्छा स्वरूप प्राप्त करिएगा और किसी अच्छे संस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक प्रमोशन और पदोन्नति के अच्छे योग भी देखने को मिलेंगे। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। 28 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आप स्फटिक की माला से या फिर मोती की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51 बार जाप करिए या फिर मन में इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करते रहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले शुक्र के राशि परिवर्तन की अगर मैं आपके फल की बात करना चाहूं तो कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको समझना है। शुक्र आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान रहेंगे, हालांकि मित्र की राशि में विराजमान रहेंगे, क्योंकि जब कोई भी ग्रह 8वें घर में बैठता है तो उसके बल में कमी मिलती है और शुक्र के ऊपर क्योंकि राहु की भी दृष्टि है तो ऑलरेडी शुक्र के बल में यह कमी कर रहा है। अतः इस समय आपको केस मुकदमा से रिलेटेड, इलीगल रिश्तों से रिलेटेड, ऑफिस में या कर्म क्षेत्रों में नए स्टाफ बहाली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े में आपको आगे आगे नहीं बढ़ना है और कर्ज नहीं लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपको क्या करना है कि उन लोगों से संपर्क भी स्थापित बना करके रखना है जो लोग खतरनाक है, यानी आपको रिश्ते खराब नहीं करने हैं। इसके अलावा शुक्र आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे लाभ भी देने वाले हैं, क्योंकि पंचमेश भले ही अष्टमेश हो जाए, केंद्र के मालिक या त्रिकोण के मालिक कहीं भी बैठते हैं तो अशुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन अशुभता की संभावनाएं बढ़ती हैं क्योंकि शुक्र जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, इसके बाद श्रावण में रहेंगे तो धनिष्ठा में रहेंगे, तीनों इनके शत्रु ही हैं। तो इस समय आपको क्या करना, इस समय क्या फल मिल सकता है? थोड़े से शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, प्रेम संबंध में नोकझोंक की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन
कुछ इसमें सुधार के भी योग देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। इन वो लोगों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, लॉटरी सट्टा या शेयर में पैसे लगाते हैं, आपके लिए लाभकारी फल रहेंगे। संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा था या पति से किसी प्रकार के मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उसमें आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। इस समय थोड़ी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट में कमी हो सकता है, तो अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट में कमी नहीं होने देना है। भोजन अच्छे तरीके से करना है क्योंकि शुक्र थोड़े पेट की समस्या उत्पन्न कर सकता है। उन लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा जिनको नेत्र की समस्याएं चल रही थी या फिर जो व्यक्तियों को सिर दर्द की संबंधित समस्याएं चल रही थी, अतः इन सभी लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, शुक्र के राशि परिवर्तन का थोड़ा जो अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, इसको समाप्त करने के लिए आपको 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है मिश्री का भोग अवश्य लगा दीजिए, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके कुंडली में शुक्र 7वें घर में अधिपति हो जाएंगे, यानी स्थित हो जाएंगे। अधिपति नहीं होंगे, स्थित हो जाएंगे, क्योंकि अधिपति तो आय स्थान और सुख क्षेत्र के होते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, एक बात आपको बताना चाहता हूं, कर्क लगन में शुक्र अपवाद है। अब मैं बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि है तो ये शुक्र के शत्रु का लग्न, लेकिन शुक्र आय के मालिक और चतुर्थ स्थान के मालिक हो जाते हैं। ये दोनों जो है शुभ और लाभकारी फल है। तो यहां पे शत्रु लग्न होने के बाद भी हमेशा शुक्र जो है कारक तत्व साबित होता है। इसीलिए बहुत सारे कर्क लगन वाले लोगों को मैंने हीरा पहनाया है और वो अपने कर्म क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति भी किए हैं। जब यह राशि का परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र 7वें घर में रहेंगे, जो विवाह के लिए अच्छे रिश्ते को लेकर के आएगा। कॉस्मेटिक्स, फैशन से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए जो है शुभ और सुखद लाभकारी फल देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद चल रहा था, नौकरी में जो अस्थिरताएं और परेशानियां चल रही थी, कई दिनों से नौकरी कर रहे थे, पैसे फंसे हुए थे, कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, संपत्ति नहीं हो रहा था, कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, लंबी और सुखद यात्रा में नहीं जा पा रहे थे, ये सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और आपके सफलता के विशेष रास्ते खुलने को दिखेंगे। इस समय जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र की दृष्टि लग्न पे रहेगी, जो आपको मान सम्मान और वृद्धि करवाएगा। परंतु चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पड़ने के व्यक्ति को थोड़ा सा भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में उसके सेक्स में वृद्धि करता है और उसमें जो है असहिष्णुता की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस समय अपने आप पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा और विपरीत लिंगी से बच करके रहना पड़ेगा। यह राशि परिवर्तन में सारे फंसे हुए पैसे आपके आ जाएंगे। इस राशि परिवर्तन में माता और पिता से सुख के साथ प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी समाप्त होंगी और ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का जो भी आपको लेन देन करना था, नहीं हो रहा था, वह भी समस्याएं अच्छे होने को आपको दिखेंगे। आपको कर्क लगन और कर्क राशि वाले इस शुक्र के राशि परिवर्तन में कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। पहला, शुक्र 7वें घर में मार्गेश रहेगा तो आपको यात्रा करते समय चोट चपाट की संभावना ध्यान में रखना है। शरीर के वजन को बढ़ाएगा, वजन को नियंत्रित रखना है। और शुक्र के बल को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप जो है 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जो है भगवान शिव को जो है दही का भोग लगाइए, मतलब दही का स्नान कराइए जल में मिला करके, या डायरेक्ट दही चढ़ाइए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे, माफ करेंगे 6ठे घर में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह समय 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक आपके लिए अनियंत्रित और तो असौभाग्यशाली हो सकता है। असौभाग्यशाली बोला है मैंने, सौभाग्यशाली नहीं बोला, याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों? सिंह लगन और सिंह राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं और 8वें घर के भी मालिक होते हैं। अतः इस समय किसी को आपको पैसे लौटाने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। पैर में पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव की संभावनाएं आपको रहेंगी। कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगा। पिता से किसी बात को मतभेद या पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अतः पिता पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा और पिता से मतभेद नहीं करिएगा। इस समय पैरों में कष्ट, व्यर्थ के केस मुकदमा या फिर जो है मानसिक तनाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, तो आपको इस समय बच करके रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में
तीसरे घर के भी अधिपति रहेंगे, तो आपके पराक्रम में थोड़ा सा कमी और कॉन्फिडेंट में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। इस समय दो बेनिफिट आपको देखने को यह भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्र मित्र की राशि में है, कुछ अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में किसी को आपको पैसे रिटर्न करने पड़ सकते हैं, प्रोडक्ट वापस आ सकता है। तो इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और सभी से तालमेल बढ़िया बना करके रखिएगा। कुछ गैजेट्स वगैरह खरीदने के महत्वपूर्ण योग बनेंगे, तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको नियंत्रित कैसे करते हैं, क्योंकि पैसे का दिक्कत रहेगा व्यय स्थान में शुक्र के कारण, तो आप महंगे गैजेट्स मत परचेज करिएगा। वाहन के लिए आप हो सकता है कि आपके पास बजट भी ना हो और जाकर के एडवांस कर दीजिएगा, फिर भी आपको बच करके रहना चाहिए। इस शुक्र के राशि परिवर्तन में दो बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कहीं पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपके मन लायक मिल जाएंगे, और कोई शत्रु आपको मेंटल टेंशन दे रहा था तो उससे तालमेल की स्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी। कर्ज के योग इस समय बनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस समय कर्ज मत लीजिएगा। शुक्र के प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करिए, गले में एक चांदी का चैन अवश्य धारण करिए, प्रत्येक दिन चांदी के पात्र में जल पीजिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं, लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन यानी 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है आप सफेद पुष्प या लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, शुक्र राशि परिवर्तन की अगर आपकी बात में करना चाहूं तो इस राशि परिवर्तन में संतान और प्रेम संबंध में सुख देखने को मिलेगा। नौकरियां जो फंसी हुई थी उसमें बढ़ोतरी होने को दिखेंगे। टर्मिनेशन हो चुका था, बदनाम हो चुके थे, उसमें लाभ की संभावनाएं दिखेंगे। कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरियों के योग बनेंगे। नौकरी में परिवर्तन के विशेष योग बनेंगे। परिवार के लोगों से सम्मान के साथ विशेष धन की प्राप्ति भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्राओं की ओर भी आप जाएंगे। इस समय आपके पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर, महत्वपूर्ण कार्यों पर सहयोग भी करने वाले रहेंगे। धन में वृद्धि, बड़े भाई बहनों से सुखों की प्राप्ति के साथ विदेश यात्राओं के विशेष महत्वपूर्ण योग देखने को मिलेंगे। इस समय कुछ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और कुछ लोगों से आपको रिवेंज लेना था या दुश्मनी निकालनी थी, वह भी ठीक होंगे। जो लोगों से आपको बेनिफिट लेना था लेकिन आप उनके समक्ष नहीं जा पा रहे थे या सामने वाला आपसे समझौता नहीं कर रहा था, तो वह समस्याएं भी आपकी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगी। इस समय आपको थोड़ा ओवर खर्च करने से बचना है, क्योंकि भूमि मकान वाहन का योग बनेगा, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही लीजिएगा तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं की ओर प्रेरित निश्चित तौर पे करेगा। शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा 28 तारीख से लेकर के 21 फरवरी तक आप कंटिन्यू पढ़िए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तुला लगन और तुला राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपके कुंडली के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे और लगन के भी अधिपति हैं और 8वें घर के भी अधिपति हैं। तो जो नेगेटिव चल रहा था पहले उस तथ्य को समझिए। क्या हो रहा था? धनु राशि में था, पैरों में कष्ट, गले में टॉन्सिल की समस्या, कर्ज के योग, प्रॉपर्टी विवाद और वाहन और संपत्ति के जो सुखों में बाधाएं हो रही थी, यह राशि परिवर्तन भी सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। माता से सुखों की प्राप्ति हो जाएंगी। पिता से तालमेल की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। अचानक धन के योगों के साथ में जो है आप होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ महंगे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इस समय आप अपनी पुरानी संपत्ति या पुरानी गाड़ियों को बेच करके नई गाड़ियों का भी योग बन रहा है। संतान के सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण बॉस से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। जिनको शिक्षा में बाधाएं हो रहा था या पेट की समस्या या पैरों के कष्ट की समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएगी। इस समय जो है आपके कुछ लिटिगेटेड फंसे हुए पैसे, वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट के पास फंसे हुए पैसे हो, तो यह अचानक निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुला लगन और तुला राशि वाले शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। आपको 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी के मध्य में जो है कंटिन्यू जल में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और घर से निकलते समय जो है थोड़ा सा शरबत का सेवन अवश्य करना चाहिए पूरा का पूरा 21 फरवरी तक। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले शुक्र के राशि परिवर्तन में एक दो तथ्यों को आप समझिएगा। ऐसे तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो शुक्र आपकी कुंडली में जो है मार्केश भी रहेंगे और वयस भी रहेंगे, यानी द्वादश स्थान के भी अधिपति होते हैं और 7वें घर के भी अधिपति होते हैं। अब पराक्रम में बैठेंगे तो सबसे पहले यात्रा से आपको बच के रहना है। इसके अलावा इलीगल या फिर गलत रिलेशन से आपको बच के रहना है। इन दो चीजों पे शुक्र पैसे खर्च करवा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए क्या रहेगा, जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी उनके लिए रिश्ते अच्छे मिलेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए संजोग बहुत ही अच्छे रहेंगे। यह समय कर्ज की मुक्ति का रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से लाभ के सहयोग मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार जो साझा चल रहा था, साझा व्यापार में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। या फिर आप चाहते थे कि टर्मिनेट हो जाए, मैं खुद ही इसका मालिक बन जाऊं, इस समय लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है, तो आपको घूमने हेतु विदेश यात्रा करा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कमाने उमाने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। जिनको नौकरियों में परिवर्तन करना है या व्यापार में परिवर्तन करना है, आपके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी देखने को मिलेगा। शुक्र में एक दो समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे थोड़ी सी सर्दी खांसी की समस्याएं, थोड़ा सिर दर्द की समस्याएं, अनियंत्रित भोजन और ज्यादा घूमने से हरासमेंट के कारण हो सकता है। तो आपको शरीर का जो है थकान को दूर करना, यानी रेस्ट बहुत ज्यादा आपको करने की संभावना मैं दूंगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण तंत्र मंत्र की शक्तियों में वृद्धि होगी। स्पिरिचुअल के काम में आपका विश्वास बढ़ेगा। हो सकता है अपने जीवन में धर्म से रिलेटेड कोई काम भी आप प्रारंभ कर दे। शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला मंत्र ओम जूम सा पाले पाले, इस मंत्र को जो है आप कंटिन्यू 21 फरवरी तक जाप कीजिए 28 जनवरी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, आप हर शुक्रवार के दिन जो है, जितना भी शुक्रवार पड़ता है 28 जनवरी से लेकर 21 फरवरी के मध्य में, माता लक्ष्मी को खीर बना करके चढ़ा दीजिएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, शुक्र की राशि परिवर्तन जब होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएगा। आपकी कुंडली में शुक्र आय स्थान और छठे भाव के अधिपति होते हैं, यानी षष्ठेष्ठ धन स्थान में चले जाएंगे तो थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि क्या कि आपको कर्ज की मुक्ति को तो नहीं, बल्कि कर्ज को बढ़ाने की ओर ही प्रेरित करेगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको आवश्यकता कर्ज का है तो आप कर्ज लीजिए, और अगर आपको आवश्यकता कर्ज का नहीं है तो आप मत लीजिएगा। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। प्रेम संबंध में जो बाधाएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योग बनेंगे। जिन मित्रों से मतभेद चल रहा था या परिवार के लोगों से मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। परिवार के कुछ सदस्य जो कर्ज ले चुके थे या बिजनेस में फेलियर हो चुके थे, जिसके कारण पूरे परिवार जो फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, उस कर्ज को आप चुकाने वाले रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आएगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। सभी मनोरंजन की सुविधाओं में आप जो है बढ़ोतरी कर लेंगे। धनु लग्न और धनु राशि वाले बड़े भाई बहनों से तालमेल के साथ में भूमि मकान वाहन की संपत्ति की भी प्राप्ति योग देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं के योग भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि आयस धनेश हो रहा है जो एक महत्वपूर्ण राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाणी में मिठास आएगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अच्छे परिवर्तन के योग के साथ में तरह तरह के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इस समय आप चाहते हैं कि ग्रहों के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी के मध्य में कंटिन्यू आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए। और बल को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप जो है मछलियों को या फिर कहीं नदी तालाब में चावल जाकर के डाल दीजिएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, आपकी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन की चर्चा मैं करना चाहूं तो जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में बैठ जाएंगे, यानी लग्नेश जो है शनि वो तो बैठे हैं मकर राशि में, और मकर राशि में ही शुक्र भी आ जाएगा। मतलब समय तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे। धार्मिक यात्रा परिवार के साथ अब करने वाले रहेंगे। परिवार यानी पत्नी से जो मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। मान सम्मान किसी चीजों के लिए विशेष मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय जो है किसी कर्म क्षेत्र में, जैसे कि कोई संस्था है या कोई पॉलिटिशियन पार्टी, उसमें एक अच्छा पद मिल जाएगा आपको। बहुत दिनों से जो भटक रहे थे नौकरी के लिए, नौकरी की स्थितियां मिल जाएंगी। इस समय जो है प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। पेट की समस्याएं, दिक्कत जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। प्रेम विवाह करना चाहते थे, माता पिता तालमेल ही नहीं बैठ रहा था, माता पिता से पट नहीं रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। जिस बॉस से मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। बदनामी जितना करना था लोगों ने किया था, लेकिन यह राशि परिवर्तन बदनामी को दूर करेगा। धनु राशि में जब शुक्र था तो बहुत ज्यादा खर्च हुए, कर्ज लिए, और कर्ज की मुक्ति हेतु कोई बढ़िया अच्छा ग्रह प्रवेश नहीं कर रहा था तो कर्ज के योग समाप्त होंगे। इस समय पत्नी का भी कर्म क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी। साझा व्यापार में भी संयोग देखने को मिलेगा। जो चाह रहे थे कि मेरे शरीर का वजन ही नहीं बढ़ रहा था, वजन भी शरीर के बढ़ जाएंगे। पाचन शक्ति की समस्याएं भी दूर होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग नए व्यापार करना चाहते थे उनमें व्यापार के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे।
इस समय जिनको हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल रहा था, वह समस्याएं भी ठीक होंगी। शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले। 28 जनवरी से 21 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए सफेद रंग का वस्त्र धारण करने का, और प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प चढ़ाइए। इसके अलावा जो है श्री सूक्तम का पाठ करिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली में व्यय स्थान में विराजमान होंगे। प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, यह बात मैं स्पष्ट तौर पे जानता हूं कि व्यय स्थान का शुक्र जो होता है वह कारक होता है और मित्र की राशि में रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस मित्र की राशि में रहेंगे उसके मित्र शनिदेव भी वहीं पे विराजमान रहेंगे। तो आपको क्या क्या फल शुभ मिलेगा, सुनते जाइए। 2 अशुभ फल है जिसमें आपको रोकथाम करना है। पहला, अपने कैपेसिटी से ज्यादा महंगे वस्तुएं नहीं खरीद लीजिएगा, और दूसरा जो है इस समय कोई फ्रॉड इंसान के चक्कर में पड़ करके पैसे मत दे दीजिएगा। बच गए आप 2 चीजों से। अब सुनिए, इसके अलावा माता से लाभ, संपत्ति के योग बनेंगे, वाहन का योग बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विदेश जाने की संभावनाओं में निश्चित तौर पर वृद्धि होंगे। जिनको प्रमोशन और पदोन्नति में बाधाएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। कर्ज के मुक्ति के साथ शिक्षा संबंधित लाभ मिलेंगे। जिनको संतान संबंधित गुड न्यूज नहीं मिल रहा था या फिर किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट कर लेगा। इस समय बहुत ही अच्छी अच्छी यात्राएं करेंगे। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी करें। टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए कुछ इनकम के आसार बनेंगे। भाग्यशाली और उन्नति कारक समय देखने को मिलेगा। पिता से तालमेल के साथ में जो है इस समय कोई धार्मिक संस्था में आप कुछ पैसे भी दान करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ विशेष जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। कमीशन हेतु पैसे कमा लेंगे और भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, इस शुक्र के बल को और बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं जो आपको करना चाहिए। इस समय आपको क्या करना चाहिए? पहला, आय से ज्यादा व्यय नहीं करना है। दूसरा, किसी भी चक्कर में जो है आपको गलत व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है, झगड़े से बच करके रहना है। शुक्र के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं 28 जनवरी से 21 फरवरी तक लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। जब आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, और शुक्र क्या है आपकी कुंडली में अष्टमेश भी है और प्राकर्मेश भी है, आय में बढ़ोतरी करवाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में कमियां जो चल रही थी उसमें सुधार की योग बनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे घर पेंट करवाना है, वाहन लेना है, वाहन की सर्विसिंग करानी है, ज्वेलरी परचेज करनी है, अच्छे वस्त्र वगैरह परचेज करने हैं। इसके अलावा जो है होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो इन सभी चीजों में शुक्र आपको निश्चित तौर पर सफलताएं की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि शुक्र 3rd स्थान के व्याधिपति है। तो टेंडर वगैरह से रिलेटेड लोगों के लिए जो है सरकार से कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। परिवार, रिश्तेदार या छोटे भाई बहनों से भी तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक ऐसा राशि परिवर्तन जो बड़े भाई बहनों से भी देखिए तालमेल को अच्छा कर रहा है, और छोटे भाई बहनों से भी तालमेल के साथ रिश्तेदारों से भी तालमेल की स्थितियों को अच्छा कर रहा है। मतलब आपके लिए मीन लग्न और मीन राशि वाले ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा इस समय जो है पैरों के कष्ट, पेट की समस्याओं में निजात मिलेंगे। लिटिगेटेड प्रॉपर्टी सेल होंगे जिसमें विशेष धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। केस मुकदमा में बेल होगा। गलत आरोप लगने के कारण भी जो आपको हर्जाना के तौर पे कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा इस समय कि इस समय पराक्रम के दम पे और कॉन्फिडेंट के दम पे और चालाकी के दम पे जो है विदेश यात्राओं का योग भी बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में जो है इस समय 1-2 और महत्वपूर्ण फल यह भी रहेंगे, बॉस से जो मतभेद की समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र दाम्पत्य के कारक कहते हैं तो पति पत्नी में लाभ के साथ में जो है संतान के योग बनेंगे, और शिक्षा संबंधित क्योंकि दृष्टि भी है पंचमेश तो लाभ मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी विशेष लाभ देखने को मिलेंगे मीन लगन और मीन राशि वाले। शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। आपको जल में चावल मिलाकर के शिवलिंग पे कंटिन्यू चढ़ाना है, और अगर चांदी का पात्र है तो उसमें जो है माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। यह भी नहीं कर पाते हैं तो माता लक्ष्मी को 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक बतासे का भोग लगाइए। तो आप देखिएगा कि शुक्र के बल में निश्चित तौर पर वृद्धि देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैंने शुक्र के गोचर यानी शुक्र के राशि परिवर्तन का बहुत ही खास वीडियो बनाया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।